ईटीवी के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच हैं भाजपा के नेता, जन अभाव अभियोग समिति के अध्यक्ष सत्यनारायण गुप्ता। इस समय राज्य में वैट को लेकर बवाल मचा हुआ है और जिस तरह से कार्रवाई चल रही है उससे भ्रष्टाचार की बू भी आने लगी है, लोग आरोप भी लगाने लगे। वैट समिति ने समस्त व्यापारियों को, लगभग 15,000 से ज्यादा व्यापारियों को सुना है, विभिन्न ट्रेड एसोसिएशन को सुना है, 40 के सदस्यों को सुना है और उनकी जो समस्याएं थी उनकी जानकारी में लिया है। जानकारी में लेने के बाद में हमने सरकार को बताया जो कि विसंगतियां हैं और उन्होंने उसको ठीक किया है। ये बिल्कुल असत्य निराधार है। वैट समिति जो सक्षम लोग वहां उसमें हैं, सब कैपेबल लोग हैं। जहां तक भ्रष्टाचार की बात करो तो ये बिल्कुल असत्य निराधार है। ये शेमफुल स्थिति है जो कोई भ्रष्टाचार की कोई वैट राजस्थान में वैसे ही काफी डिले लागू हुआ है, तो सरकार ने पहले क्यों नहीं तैयारी की? आपको जानकर आश्चर्य होगा, आप अखबारों में पढ़ते हैं कि वैट समिति ने ये चेंज किए हैं, ये चेंज किए हैं, लेकिन कुल 4,900 कमोडिटीज में खाली 232 कमोडिटीज से ज्यादा हमने चेंज नहीं किए। जैसे ही वैट लागू हुआ उसके साथ ही बड़ा असंतोष पूरे राज्य भर में देखा गया और उस मजबूरी में आके सलाहकार समिति बनानी पड़ी सरकार को। आखिर में ऐसी स्थिति क्यों बनी कि सलाहकार समिति बनानी पड़े? आज गुजरात में, मध्य प्रदेश में अभी भी हड़तालें चल रही है। ये तो वैट समिति, सरकार को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने एक वैट समिति बनाई जो कि व्यापारियों की ग्रीवेंसेस सुनकर के जो छोटी छोटी और कोई बातें रह गई हैं उनको उन्होंने ठीक किया। तो बार बार यही आरोप लग रहे हैं कि ठीक किन्हीं कारणों के चलते हुए किया। जो ग्रीवेंसेस उनकी व्यापारियों की थी बहुत ही मामूली सी ग्रीवेंसेस थी। आपको मैं जरा फिगर बता दूं कि 31 मार्च 2006 के समय जो फाइनेंस हमारा बजट इकट्ठा हुआ है, जो रेवेन्यू इकट्ठा हुआ है और जो हमने रिकमेंडेशंस दिए हैं उसमें 2.32% खाली हमने रेवेन्यू का इफेक्ट हुआ है। जब लागू किया गया, जब इसकी योजना बनाई गई, अधिकारियों ने जो प्रोग्राम तैयार किया उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई, तभी तो असंतोष हुआ। कोई गड़बड़ नहीं हुई। अधिकारियों ने श्रेष्ठतम वैट एक्ट बनाया, क्योंकि वैट एक्ट जो बना है पूरे इंडिया के वैट एक्ट को अध्ययन करने के बाद का ये आक्रोश क्यों आया और सरकार को क्यों समिति में? देखिए, अभी मुश्किल से 1 महीना और आज 15 दिन हुए हैं और 1 महीना 15 अप्रैल से 1 महीना 15 दिन में पूरे संपूर्ण राजस्थान में वैट एक्ट आराम से चल रहा है। राजस्थान का जो वैट एक्ट है ये मॉडल एक्ट है। एक और इस समिति को लेकर आरोप लग रहे हैं, ये है कि इस समिति का जब चयन किया गया तो उसमें उनकी विशेषज्ञता को देखने के बजाय ये देखा गया कि वो आपके मित्र हैं या नहीं। इसमें कोई मित्रता नहीं देखी गई है। जो सदस्य बना है वो आप देखिए, जो हमारे 22 सदस्य बना है, कोई पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का है, कोई 40 का है, कोई नसी का है, वो सब सदस्यों ने लिए हैं। उसमें कोई मित्रता नहीं देखी गई है। इसमें ब्रिलियंट लोगों को लिया गया है और ऐसे लोगों को लिया गया है जो कि व्यापारियों की, ट्रेड एसोसिएशन की, इंडस्ट्रीज की समस्याओं को समझते हैं और उन्होंने हमको जो राय दी उसके हिसाब से हमने सरकार को जी। लेकिन जिस तरह से आपकी समिति काम कर रही है उसे एक बात तो साफ है कि आप अपने वोट बैंक को बनाए रखने के लिए व्यापारियों को, व्यापार मंडलों को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जा रहे हैं। आप बताएं मैं किस हद तक जा रहा हूँ? आप ये बताएं कि हमने, मैं जब कह रहा हूँ 2.32% खाली रेवेन्यू इफेक्ट होने वाला है, इससे इफेक्ट नहीं होने वाला है। और हमारे जो व्यापारी बंधु हैं उनकी जो मामूली समस्या थी, यदि वो हम हल नहीं करते तो उसमें वोट बैंक का फर्क नहीं पड़ने वाला है। मुख्यमंत्री जो वसुंधरा राजे जी हैं, जो वित्त मंत्री हैं, उनका एक सोच है कि ट्रेड और जो व्यवसाय है, इंडस्ट्री है, वो बदोसर चालू रहे और वेट के प्रोविजन के कारण से उनके बिजनेस में, उनके उद्योग में कोई ऑब्स्टेकल पैदा नहीं हो। ऐसी क्या बात है, जब किसान आंदोलन करता है तो सरकार बहुत देर से चेतती है, लेकिन व्यापारियों की तो एक हुंकार से ही सरकार हिल जाती है और समिति बना के तुरंत। देखिए, पूरे राजस्थान में वैट एक्ट लागू किया गया, हमारे यहाँ कोई हड़ताल नहीं हुई। पूरे इंडिया में लेकिन ये बात भी गुप्ता जी सही है, जब तक व्यापार मंडल राजी नहीं हुए, जब तक वो विरोध करते रहे, राज्य सरकार ने हानि भरी वैट की। आप देखिए कि कुल जो आइटम्स जो जिसमें छूट दी गई है नगण्य है। 4,900 कमोडिटीज के अंदर 232 कमोडिटीज क्या माने रखती हैं? 232 कमोडिटीज पे हमने या तो रेट ऑफ टैक्स कम की गई है या उनको छूट दी गई है। ये कुछ भी नहीं है। ये व्यापारियों को जो उनका व्यापार स्मूथली चलती रहे, इसके लिए मतलब राजस्थान सरकार ने जो वैट समिति दी है और वैट समिति ने पूरा अध्ययन करने के पश्चात अपने सजेशन सरकार को दिए हैं। सरकार के वित्त विभाग द्वारा इसको वर्किंग किया गया है, उस पर आर्ग्यूमेंट्स किए गए हैं और पूरा तार्किक ढंग से इसको नाप तोल करने के बाद में हमारे जो सुझाव थे, जो ठीक लगे, उनने सुझाव स्वीकार किए हैं। जो सुझाव ठीक नहीं थे उनको अस्वीकार किए हैं। इस चर्चा को जारी रखेंगे। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। What makes institutes like IITs so big? Come to XIMB. Let's watch this special segment on NIFT. Today, let's go over to the JNPU campus.
taking you on a virtual tour of India's premier institutes. Yuva Bharat brings all the information and the best of career opportunities in your homes. Yuva Bharat, Monday to Saturday, 9:30 a.m. ब्रेक के बाद आमने सामने में आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारे बीच हैं भाजपा सरकार के संकट मोचक सत्यनारायण गुप्ता जी। ऐसी क्या बात है, आप में क्या खासियत है? जब भी सरकार विवादों में फंसती है, जब भी सरकार पे संकट आता है, मुख्यमंत्री को आप ही नजर आते हैं। मुख्यमंत्री जी मुझ पर विश्वास करती है। हमारा उनके साथ में पिछले 17 सालों का साथ है, और जो सरकार के ऊपर जो भी यहाँ पे समस्याएं आती हैं उनके समाधान के लिए सारे लोग मिलजुल के, संगठन के लोग मिलते हैं, हमारे सत्ता के लोग मिलते हैं, और सब मिलजुल के समस्या। जी आप भले ही नहीं माने, लेकिन राजस्थान के लोग तो आपको राजस्थान का प्रमोद महाजन कहने लगे। प्रमोद महाजन से मेरा आप जो तुलना कर रहे हैं, ये तो एक सूरज को दीपक बताने के समान है। मैं तो प्रमोद महाजन की पैर की धूल भी नहीं हूँ। भले ही वो पानी का मुद्दा हो या सरकार पे कोई संकट आए या मंत्री आपस में झगड़े या सेज जैसा विवाद हो, तो सत्यनारायण गुप्ता जी की भूमिका उसमें हमेशा रहती है, उसमें संकट को टालने वाले के रूप में आपकी हमेशा रहती है। मैं संगठन का पार्ट हूँ, सत्ता का पार्ट हूँ। पहले मैं जनरल सेक्रेटरी था, स्टेट का था, अभी पिछले कुछ समय से नहीं हूँ, और सत्ता में मेरे को ग्रीवेंसेस सेल दिया है। मैंने रुचि का ये सब्जेक्ट चुना था। आप में क्या खासियत है कि हर विवाद को आप सुलटा लेते हैं? देखिए, जो समस्याएं हैं उसका समाधान हम मिलजुल के करते हैं। ये ठीक नहीं कहना है खाली मैं इकल्ला है इसमें समस्या का समाधान कर सकता हूँ। हमारी जो पूरी टीम है वो एकजुटता से काम करती है, और इसलिए समस्या का समाधान तुरंत गति से हो जाता है। जब भी कोई समस्या उठती है तो आप हर समय उपलब्ध होते हैं, बाकी टीम बदल जाती है। अगर बाकी टीम भी इतनी ही परिपक्व है तो बाकी लोग क्यों नहीं होते? हमारी संपूर्ण टीम परिपक्व है। जो जिस क्षेत्र का काम होता है उस व्यक्ति को लगाया जाता है साथ में। एक बात तो आपको स्वीकार करनी होगी कि जनता का अभाव अभी दूर नहीं हुआ है, और आपकी ही पार्टी के अभियोग जो सरकार पे हैं वो भी खत्म नहीं हुए। देखिए, जो समस्याएं हैं वो निरंतर पैदा होती रहती हैं। ये सरकार जितना भी विकास का काम करेगी, समस्याएं कहीं ना कहीं होंगी, और उसका समाधान तुरंत गति से हो, ठीक तरह से उसका समाधान हो। ये सरकार का सोच है, और सरकार की जो ग्रीवेंसेस कमेटी है उसका भी सोच यही है। सरकार की समस्याएं तो आप निपटाते ही हैं। पार्टी जब भी इस तरह के पेचीदे काम होते हैं, वो झारखंड के विधायकों को संभालना हो या गोवा के विधायकों की सैर हो, तब भी आप ही नजर आते हैं, आप ही व्यवस्था करते हैं, आप ही सब कुछ। देखिए, झारखंड के चाहे विधायक हों चाहे गोवा के विधायक हों, हमारे साथ में 20 से 25 व्यक्तियों की टीम, जिसमें मिनिस्टर थे सारे, हमारे संगठन के लोग थे, वो सब लोग लगे उसके साथ में, और उसकी समस्या का समाधान किया। उनको हम तो मेहमान नवाजी की, हमने कोई समस्या का समाधान नहीं किया उनका। गोवा के यहाँ पे आए थे, झारखंड से आए थे यहाँ पे, उनको उनकी ऐसी क्या बात है कि जब भी भाजपा की दूसरी सरकारें जब समस्या में आती हैं, राजस्थान याद आता है, और राजस्थान के साथ सत्यनारायण जी याद आते हैं? देखिए, राजस्थान अपने मेहमान नवाजी के लिए प्रसिद्ध है, और उस दृष्टि से भी, और आप व्यवस्थाओं के लिए, और व्यवस्थाओं के लिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि अकेला जो चना है वो भाड़ नहीं फोड़ सकता, और उसका रिजल्ट है कि हमारी पर मुख्यमंत्री जी को अकेला चना ही क्यों नजर आता है? देखिए, मुख्यमंत्री जी की कोई भी बात हो, भले वो अभी वेट से लेके और कोई भी समस्या रही हो, सेज पे मंत्रियों से निपटना हो, तब भी सत्यनारायण मुख्यमंत्री जी ने सदैव मुझे ही नहीं लगाया है, चाहे सेज का मामला हो चाहे वेट का मामला हो, उन्होंने पूरी टीम को इंटरेस्ट किया है काम। सदैव उनके जो हमारे जो 26 उनके साथ में जो मिनिस्टर्स हैं वो साथ में लगे हैं, उनमें से जो भी, ये बात तो सही नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है। मंत्रिमंडल में ये बिल्कुल सही बात है। जो हमारे सीनियर लोग हैं, हमारे जो सीनियर लोग हैं, मुख्यमंत्री के साथ में 13 हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, हमारे 12 राज्य मंत्री हैं, जिस जगह पे जिसकी आवश्यकता पड़ती है उसका सदुपयोग किया गया है। जब भी विवाद होता है, गुलाब जी कहीं कोप भवन में होते हैं और घनश्याम जी कहीं पूजा पाठ में लग जाते हैं, और नरपत सिंह जी अपने घर में छुप जाते हैं, तब सत्यनारायण जी गुप्ता अकेले होते हैं जो मुख्यमंत्री के लिए ढाल बन के खड़े होते हैं। ऐसा नहीं है, घनश्याम जी तिवारी जी शिक्षा का काम श्रेष्ठतम रूप में देख रहे हैं। पर विवादों में क्या है? गुलाब जी कटेरा साहब, उनका जो गृह विभाग है वो अभी पूरे इंडिया में उनका मिनिमम यहाँ पे घटनाएं होने का उनका नंबर आया है। राजस्थान में कम से कम घटनाएं हो रही हैं। नरपत सिंह राजवी जी
उद्योग की श्रेष्ठ वर्किंग कर रहे हैं। ये बात सही है, वो अपने विभागों में तो काफी परिपक्व होंगे आज, लेकिन आज मैं सरकार पे जब संकट आता मैं है आपको बताऊं, वो क्यों नहीं होते? वो लोग सब साथ रहते हैं। आप लोगों को कैसे नजर नहीं आती ये बात अलग है, बाकी वो लोग साथ रहते हैं। सीज का मामला हो या धर्म परिवर्तन बिल का मामला हो, सरकार जब भी विवादों में आई तो संगठन और सत्ता आमने सामने जब भी हुए तो आप सरकार की ढाल बन के हमेशा खड़े रहे। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने जो भी कुछ अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स बनाए हैं, संगठन के लोग बनाए हैं, मुख्यमंत्री जी का ऑलवेज ये विश्वास रहता है कि सबको साथ लेकर चलें और समस्या का समाधान एकजुटता के हिसाब से किया जाए। मैं भी सत्ता का एक सिपाही हूँ, जबकि भी कोई समस्या आती है तो मैं भी उस टीम में साथ लगता हूँ और समस्या का समाधान किया जाता है। मुख्यमंत्री जी का साथ बड़े बड़े लोगों ने छोड़ दिया, लेकिन आप सत्यनारायण जी डटे रहे और आपने संगठन को पछाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसी कोई समस्या नहीं है स्टेट की जिसमें हमारे कैबिनेट मिनिस्टर, सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर हमारे साथ नहीं लगे हों। अदरवाइज आज की तारीख में जो मीडिया तक में आए वो लोग टेम्परेरी कोई मुद्दा होगा जिसके कारण से मीडिया में आए होंगे वो, लेकिन वो सत्यनारायण जी आपका एक भी उदाहरण नहीं आया कि जब आपने कभी मुख्यमंत्री के किसी विषय को लेके कभी सार्वजनिक या पर्सनल रूप से भी कभी नाराजगी जाए। हमारे पहले ललित किशोर चौधरी साहब हमारे अध्यक्ष थे, महेश शर्मा साहब हमारे अध्यक्ष हैं, हमारी पूरी संगठन की टीम है, हमारे मुख्यमंत्री जी के अलावा 26 मिनिस्टर्स हैं और ये सब लोग युद्ध स्तर पर सरकार किस प्रकार से विकास की ओर बढ़े इसमें लगे हुए हैं। कोई क्षणिक मुद्दे हो सकते हैं जिसमें किसी नाराजगी हो सकती है, ये प्रजातंत्र का युग है। यदि कोई समस्या उनको व्यक्तिगत कोई समस्या तो समाधान बैठ के हम करते हैं। इस चर्चा को जारी रखेंगे, अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की चाल, 7 समंदर पार का हार, खेल की हलचल, विज्ञान का कमाल, फैशन की रंगीनियां, फिल्मों का बाजार, खबरों की दुनिया में दुनिया की खबर। देखिए ETV वर्ल्ड हर रोज सुबह 9 बजे और रात 11:30 बजे सिर्फ ETV। चटपटे और लज्जतदार पकवान बनाने और सजाने के तरीके हम आपके लिए लेकर आए हैं सीधे रसोई से, सोमवार से शनिवार दोपहर 1:30 बजे। ब्रेक के बाद आमने सामने में आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारे बीच हैं भाजपा नेता सत्यनारायण गुप्ता। तो मुख्यमंत्री का आपके ऊपर काफी विश्वास है और इतना ज्यादा विश्वास हो गया है कि संगठन के लोग आपके ऊपर अविश्वास करने लगे। ये ठीक नहीं है, संगठन के लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं। संगठन से जुड़े हुए आप पर आरोप लगाते हैं कि आपके लिए संगठन से बड़ी मुख्यमंत्री हैं। मैंने सुना नहीं आज तक कि मेरे पर कोई आरोप लगाया है कि मैं संगठन में और सत्ता में कोई डिफरेंशिएट करता हूँ। जिस मामले में संगठन की राय नहीं होती, जिस मामले में संगठन के सिद्धांत आड़े आते हैं, वहाँ पे देखा गया है कि सत्यनारायण जी हमेशा वसुंधरा जी के साथ। आज की तारीख में मैं ये कह सकता हूँ कि सत्ता और संगठन में बेस्ट श्रेष्ठतम सामंजस्य है। कितना जबरदस्त सामंजस्य है। जब पार्टी कार्यालय में लठ चले थे और सिर फूटे थे तो कितना अच्छा सामंजस्य है, वो तो लोगों को नजर आया था। देखिए, वो कुछ लोग आए थे प्रदेश कार्यालय में जिसने हुड़दंग की थी, उन लोगों को अनुशासनहीनता में हटाया गया, उनको निकाला गया। सेज का मामला आया या धर्म परिवर्तन जो भी मामला आया, उस मामले में भी जब संगठन के लोगों ने राय रखी तब ये आया कि सत्यनारायण जी मुख्यमंत्री के पक्ष में। सेज का मामला हो चाहे धर्म परिवर्तन का मामला हो, ये ऐसे मुद्दे रहते हैं जो कि स्टेट के पूरी राजनीति को इफेक्ट करने वाले होते हैं और इसमें मुख्यमंत्री जी ने तो बैठ के चर्चाएं की हैं। चाहे सेज का मामला हो, लगातार न केवल स्टेट में बल्कि केंद्र में भी चर्चाएं की हैं। ये सारी राय मशवरा होते हुए भी मुख्य मंत्रियों को, बड़े वरिष्ठ मंत्रियों को मीडिया में क्यों आना पड़ा? क्यों अपनी नाराजगी जाहिर करनी पड़ी? क्यों वो एक मंत्री को केकई कोप भवन में जाना पड़ा? कोई केकई भवन में नहीं गया। सेज का एक मुद्दा था और उसमें कोई समस्याएं उनकी थी, मुख्यमंत्री से उन्होंने चर्चाएं की हैं, मुख्यमंत्री ने केंद्र से चर्चा की है, उन व्यक्तियों को मिला के चर्चा की है। जो ये बड़े सीनियर मंत्री है बार बार आरोप लगाते रहते हैं, आप ही बता सकते हैं कि मुख्यमंत्री राय मशवरा करने में ठीक नहीं समझते? मुख्यमंत्री लगातार राय मशवरा करती हैं
चाहे वो नरपत सिंह जी राजवी साहब हो, चाहे घनश्याम तिवारी जी हो, चाहे कोई भी मिनिस्टर हो। ऐसी क्या बात है कि अलाकमान को, यहाँ के प्रभारी को बार बार ये समझाना पड़ता है कि सामूहिक नेतृत्व पे विश्वास रखो, राय मशवरा पे विश्वास रखो। देखिए, ये तो सिद्धांत तो उनको, हमारे जो प्रभारी उनको बताना ही चाहिए, उनको राय देना ही चाहिए कि भाई सब सामंजस्य बना के रखें। सामंजस्य है तो भी उनको बताना चाहिए कि सामंजस्य बना के रखें, सत्ता और संगठन में समन्वय हो, ये उनको बताना चाहिए। क्योंकि जो कि हमारे वरिष्ठ हैं, नहीं है तो क्यों ऐसी बात? देखिए, ये आज आदमी यदि कहता है कि भाई हमारा पिता कहता है कि सत्य बोलिए, तो क्या गलत कह रहा है? इसका मतलब थोड़ी लड़का सत्य बोल रहा है। आप एक कोई ऐसा मुद्दा बता सकते हैं जिसमें आपकी राय मुख्यमंत्री की राय से अलग हो? देखिए, ये विषय ऐसा है कि मुख्यमंत्री की जो राय करती है वो संगठन से चर्चा करने की बात करती है, और हम लोग जो राय बनाते हैं सब लोग बैठ के चर्चा करने के बाद में कोई राय कायम करते हैं। ऐसा कतई ठीक नहीं है कि मैं जो राय दूं मुख्यमंत्री को, उसको मुख्यमंत्री उसको स्वीकार करे। आप ये तो नहीं बताएंगे, लेकिन आपने जो राय दिया उससे अलग मुख्यमंत्री की राय हुई हो ऐसी? देखिए, मेरी राय अलग से कुछ नहीं होती है। मैं भी जो कुछ राय देता हूँ तो मैं सब लोगों से, हमारे जो मिनिस्टर्स जो हैं, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, उनसे चर्चाएं करते हैं, हमारे संगठन के लोगों से चर्चाएं करते हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष से हम चर्चा करते हैं, और चर्चाएं करने के बाद में जो राय निकलती है वो हम मुख्यमंत्री को पेश करते हैं। जन अभाव अभियोग समिति के अध्यक्ष हैं, लेकिन इसमें से जन निकल गया क्योंकि पार्टी में इतने अभाव अभियोग हैं कि आप उन्हीं को सुलटाने में लगे रहते हैं, और जन जो है उनके जो अभाव अभियोग हैं उसके लिए वक्त नहीं निकलता। देखिए, ये राजस्थान भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, इसमें कोई विवाद नहीं है, कोई इसमें अभाव अभियोग नहीं है। ये राजस्थान में हमारी भारतीय जनता पार्टी के संगठन और सत्ता इतना श्रेष्ठतम काम कर रही है आपस में मिलकर कि उसकी एक मिसाल देना योग्य है कि चाहे मध्य प्रदेश जाएं आप, चाहे गुजरात जाएं, राज्य जहाँ पे कि युद्ध स्तर पर हम लोग सत्ता का संगठन सामंजस्य है, हमारे यहाँ कोई आपस में अभाव नहीं है, हमारे आपस में कोई किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, इसमें कोई वेस्ट नहीं होता। आप देखिए, अखबार में मेरे पिछले 3 महीने के अखबार कटिंग लगा बता दें आप, जिसमें सत्ता में और संगठन में कोई व्यवस्था हुई हो, कोई बात हुई हो। अभी हमारे विभिन्न प्रकोष्ठों के मोर्चों के अध्यक्षों की नियुक्ति हो रही है, सब राय से हो रही है। हमारे महेश जी शर्मा साहब आए हैं, लगातार हमसे चर्चा करने के बाद में हमसे बैठ के डिक्लेयर करते हैं, वो हमारे देश सामंजस्य। सत्ता में भी जो काम हो रहे हैं वो हमारे संगठन के हेड से हम चर्चाएं करते हैं, उनको बताते हैं ये बात होनी चाहिए और उसको वो संगठन द्वारा उसको इम्प्लीमेंट। क्या आप ये अभाव और अभियोग जनता के कम करने में, दूर करने में क्या सफल रहे हैं? देखिए, अभाव अभियोग मेरे पास में जो विषय है, मेरे पे जितने भी विकास के सरकार के काम हो रहे हैं वो विकास के काम ठीक प्रकार से हो, और दूसरा जो हमारे अधिकारीगण काम कर रहे हैं वो जनता के ऊपर कोई जाति नहीं करें। प्रतिदिन मेरे पास में अभी तक 400-500 शिकायतें जब मैंने ज्वाइन किया था तब आती थी, आज वो शिकायतें रिलीज होकर 100-150 शिकायतें रही हैं। आपका मानना है कि शिकायतें काफी कम, शिकायतें कम हुई है? उसका मेन रीजन ये है, देखिए, हमने कोशिश की है कि एसडीएम हेडक्वार्टर्स पे लगातार 1 महीने में एक मीटिंग हो, जिला अध्यक्ष के पास, जिला जो अधीश है उसके पास 1 महीने में एक मीटिंग हो, और वहाँ की लोकल समस्या वह लोकल हल करे। इतना अगर मान लो काम हो रहा है तो क्यों बेचारे गरीब किसान मजदूर वो अपने गांव से चलकर इतनी दूर तक आ रहे हैं? देखिए, मुख्यमंत्री के यहाँ पे आप स्टेटिस्टिक्स देखिए, मुख्यमंत्री के यहाँ से मेरे पास में लगभग 100-150 पत्र डेली आते थे। आज की संख्या है मुश्किल से 10 से 15 संख्या आती है मेरे पास में। आज यदि कोई गांव का व्यक्ति आता है, उसको मालूम पड़ता है कि मुख्यमंत्री के यहाँ पे मिनिस्टर्स लोग सुनवाई कर रहे हैं, उसकी कोई समस्या होती है तो वहाँ जाता है। आज हॉस्पिटल में किसी को एडमिशन करवाना है, हॉस्पिटल में कोई मदद चाहता है, कोई फाइनेंशियल एड चाहता है, किसी को कोई दूसरी समस्या, छोटी बड़ी समस्या, उसके लिए वो देखता है कि एक द्वार खुला हुआ है मुख्यमंत्री का, वहाँ जाता है, अप्रोच करता है, उसका काम होता है। इस चर्चा को जारी रखेंगे, अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। डांस की दुनिया का महासंग्राम, जिसमें भिड़ेंगे एक से एक महारथी, बिखेरेंगे अपने जलवे आपके सामने। पर कौन जीतेगा JNG का खिताब? देखिए, झूमे नाचे गाएं हर रविवार रात 9:30 बजे सिर्फ ETV राजस्थान पर। What
What makes institutes like IITs so big? Come to XIMB. Let's watch this special segment on NIFT. Today, let's go over to the JNPU campus. Taking you on a virtual tour of India's premier institutes, Yuva Bharat brings all the information and the best of career opportunities in your homes. Yuva Bharat, Monday to Saturday, 9:30 a.m. ब्रेक के बाद आमने सामने में आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारे बीच हैं जन अभाव अभियोग समिति के अध्यक्ष सत्यनारायण गुप्ता। बात हो रही थी जो मुख्यमंत्री के यहाँ सुबह सुबह लगने वाले दरबार की, आप कह रहे हैं संख्या कम हो रही है, क्या इसका कारण ये नहीं लगता कि मुख्यमंत्री खुद नहीं रहती? पहले मुख्यमंत्री सबसे चर्चाएं करती थी। हमने देखा है इसमें कई जगहों पे जो काम हम लोग कर सकते हैं उसमें मुख्यमंत्री का टाइम समाप्त हो रहा है। जो आने वाला कहता है कि हमको मुख्यमंत्री से ही मिलना है, तो हम फिर मुख्यमंत्री को जब 11 बजे 11:15 बजे मुख्यमंत्री को बुलाते हैं और मुख्यमंत्री उनसे उनको सुनती है और समाधान करती है। सीएम हाउस तक वही पहुंचता है जो हर जगह से हार जाता है, फिर उसके बावजूद अगर मुख्यमंत्री वहां नहीं मिले, कोई मंत्री मिले और मंत्री भी वो जिनकी कोई सुनता नहीं हो। पहली बात तो मेरा ये कहना है कि मुख्यमंत्री के द्वार खुले हुए हैं, सुबह 9 बजे से सब लोग वहाँ पहुँचते हैं, क्योंकि ईजी ये मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो कि ईजी अप्रोचेबल हैं। हालत तो वास्तव में इतने खराब हैं कि आपके संगठन ने तो निराश होकर अपने यहाँ ये अभाव अभियोग जो शिविर थे वही बंद कर दिए। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, अभी पिछले कुछ समय से विभिन्न चेंजेज आ रहे थे, इसके कारण से ब्रेक किया है। अलावा अन्यथा हमारे मिनिस्टर्स लगातार वहाँ जा रहे थे। मेरे पास में आइए, मेरे पास अभी तक 34,000 समस्या आई थी, उसमें से 24,000 से ज़्यादा समस्या हमने हल की हैं। 10,000 समस्याएं ऐसी हैं जो प्रोसेस में हैं। अगर मान लो इतनी समस्याएं हल हो रही हैं तो ऐसा माना जाता है कि जब भी समस्याएं हल हो रही होती हैं तो और ज़्यादा लोग आने चाहिए, क्योंकि समस्याएं तो बहुत हैं। जब आदमी का विश्वास बढ़ता है तब वो और अधिक संख्या में आता है, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। हमारे पास जो समस्या होती है हम उसको निचले से निचले स्तर पर भेजते हैं ताकि समस्या का समाधान हो। अन्यथा यदि किसी को समस्या है और द्वार खुले हुए हैं तो क्यों नहीं आदमी आएगा? वहाँ पे 1000 आदमी पहुँचने चाहिए। ऐसी क्या खासियत आप बताएं कि जिसके कारण मुख्यमंत्री की किचन कैबिनेट जो है वो लगातार बदलती रहती है, लेकिन आप हमेशा स्थायी होते हैं? देखिए, हमारी किचन कैबिनेट जो जिसका आपने नाम लिया है किचन कैबिनेट, ऐसी कोई किचन कैबिनेट नहीं है। मुख्यमंत्री हर विषय पे हमारे सभी लोगों को बैठ के चर्चाएं करती हैं, उनका विश्वास अर्जित करती हैं, समस्या के समाधान के लिए निचले स्तर पर जाती हैं। लेकिन जैसे सलाहकार बदलते रहे हैं, आप हमेशा कोई सलाहकार बदला नहीं है। सलाहकार हमारे वैसे वही हैं, क्योंकि जब 8 दिसंबर 2003 को जब मुख्यमंत्री ने शपथ ग्रहण की थी उस समय जो हमारे 26 मिनिस्टर्स थे वही हैं, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। इसी प्रकार से बताइए, सुधांशु मित्तल और चंद्राज सिंह कहाँ गए? देखिए, सुधांशु मित्तल और चंद्राज सिंह जी, इनका जब विधानसभा बनने लगी उसके पहले इनका सहयोग मिला था और वो सहयोग वो हमारे मिनिस्ट्री में नहीं है कहीं भी, वो किचन कैबिनेट में भी कभी नहीं थे, उनका कोई वर्चस्व भी नहीं था यहाँ पे। गोविंद मोहन गुप्ता जी भी, गोविंद मोहन जी सरकारी अधिकारी हैं, वो चेंज होते रहते हैं। यहाँ पे उनको अच्छा लगा केंद्र में जाना, यहाँ से चले गए वो। लेकिन ये प्रमुख सलाहकार माने जाते थे, लेकिन आपकी स्थिति बरकरार है और ये लोग बार बार बदलते रहे हैं, ऐसा क्या? देखिए, ये लोग तो जो आप जिन लोगों को बता रहे हैं वो तो हमारे पार्टी नहीं थे, क्योंकि 120 जो सीटें आई हैं वो खाली 1 या 2 व्यक्तियों के कारण नहीं है। चंद्राज सिंघवी जी भी थे। चंद्राज सिंघवी जी का हमने सहयोग लिया था, लेकिन उनके आपको पता है वो अपने कई पार्टियां बदलते रहते हैं। उनका कहना है कि पार्टी मेरे को बाहर फेंकती है, मैं बाहर नहीं जाता हूँ। उनका अलग से वर्किंग है, उनका यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो सके, वो बाहर चले गए। वो तो चंद्राज सिंघवी जी कहीं कोई अस्तित्व में नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि अगर आपके सामने एक बहुत बड़ी समस्या ये आ जाए, आपको मुख्यमंत्री जी, वसुंधरा जी और संगठन में से एक को चुनना पड़े, तो किसको चुने? देखिए, ऐसा नहीं है। यदि मुझसे ये पूछा जाए कि आपका एक हाथ तोड़ दिया जाए और दूसरा हाथ, मेरे दायां बायां दोनों मेरे हाथ हैं, मुझसे ये कहा जाए कि आप सेलेक्ट करना, आपको दायां हाथ ठीक है, आपका बायां हाथ है, मैं कहूँ मेरे को दोनों हाथों की आवश्यकता है। आई कैन नॉट लिव संगठन और सत्ता। लेकिन ऐसी मजबूरी हो जाए, एक हाथ को काटना ही पड़ेगा, ऐसा संभव नहीं है कि मैं उसके बजाय मैं घर वापस झलाड़ जाना पसंद करूंगा जिस दिन मेरे को मालूम पड़ा कि मेरे को संगठन को छोड़ना पड़ रहा है या सत्ता को छोड़ना पड़ रहा है। मैं लायल हूँ राज्य सरकार के प्रति, जब तक मैं गृह सेल में हूँ मैं लायल हूँ मेरे संगठन के प्रति, जो संगठन के कारण से मैं सत्ता में हूँ।
पिछले 2.5 साल से राज्य की जनता आपकी प्रतिभा को देख रही है। मुख्यमंत्री जी आपकी प्रतिभा का उपयोग करती रही हैं और उससे पहले भी संगठन ने भी आपकी प्रतिभा का उपयोग किया, लेकिन ऐसा क्या कारण है कि आपको प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे योग्य नहीं माना जा रहा? देखिए, मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ, 1958 से मैं स्वयंसेवक हूँ संघ का, और हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि किसी की योग्यता के स्तर पे क्या उसको पद दिया जाए। आदमी की क्षमता के हिसाब से उसको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है। मैं जब क्षमता होंगी तो मैं प्रदेश अध्यक्ष भी बनूंगा। आप नहीं मानते? मैं नहीं मानता, मैं प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बात उठती रही है। देखिए, बात तो चूंकि यहाँ पे संगठन के कई लोग हैं, मैं भी 19 निवासी से 17 साल से मैं प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश का उपाध्यक्ष रहा हूँ, प्रदेश का कोषाध्यक्ष रहा हूँ, प्रदेश का मंत्री रहा हूँ, महामंत्री रहा हूँ, और इसलिए कुछ लोग समझ सकते हैं कि ये प्रदेश अध्यक्ष के लिए लायक है। अभी जो राजस्थान का जो संगठन का जो अध्यक्ष है वो मुझसे 100 गुना ज्यादा सक्षम है। अगर उनके आते ही उन्होंने तो आपको महामंत्री पद तक से हटा दिया। देखिए, एक व्यक्ति जो हमारे भारतीय जनता पार्टी का, उसके बाद 2 पद नहीं रहने चाहिए। जब ललित किशोर चौधरी साहब यहाँ प्रदेश अध्यक्ष बने, जब मेरे को ग्रीन सेल दिया गया 8 दिसंबर 2004 को, तो मैंने उनके पास इस्तीफा भिजवाया था। मैंने कहा था ये सिद्धांत है भारतीय जनता पार्टी का, एक व्यक्ति के पास एक पद रहना चाहिए, एक व्यक्ति के पास एक पद रहना चाहिए, और उनने कंटिन्यू मुझको रखा। योग्यता के कारण, लेकिन योग्यता के कारण आप संगठन के लिए प्रमोद जी महाजन की तरह ही धन जुटाते हैं, व्यवस्था करते हैं, सारी दूसरी व्यवस्थाएं भी करते हैं। इसके बावजूद संगठन ने क्यों केवल सत्ता के जिम्मे छोड़ दिया? क्यों नहीं आपकी क्षमताओं का संगठन के लिए उपयोग किया? क्यों नहीं ऐसा कहा कि इन्हें सरकार से मुक्त करो, हमें संगठन में जरूरत? देखिए, पिछले 17 सालों से संगठन का मैं प्रदेश का पदाधिकारी रहा हूँ, और मैं लगातार एक पात्र व्यक्ति हूँ जो 17 साल तक संगठन के अंदर रहा हूँ। आपने सत्ता और संगठन दोनों में काम कर लिया, आपको क्या लगता है कि कहाँ आपका उपयोग ज्यादा है? मेरे हिसाब से मुझको जहाँ भी विधि मेरे को संगठन में दिया जाता, तो मैं निश्चित रूप से संगठन के अंदर भी पिछले 17 साल से विभिन्न पदों पर रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बताया है, और उसमें मैंने मेरे से जो श्रेष्ठतम मेरे को वर्क हो सकता था वो मैंने किया। आज की तारीख में संगठन ने ये उपयोग समझा मुझे कि मैं सत्ता में हूँ, तो मैं सत्ता में काम कर रहा हूँ, और उसमें मेरा बेस्ट जो श्रेष्ठतम काम हो सकता है मैं कर रहा हूँ। सत्यनारायण जी, आपका जो नेता के प्रति समर्पण है वो बड़े बड़े नेताओं के लिए एक प्रेरणा होना चाहिए, उदाहरण होना चाहिए। ऐसे नेताओं को जो गाए बगाए मुख्यमंत्री से उलझते रहते हैं, उनको क्या सलाह है आपकी? हमारे कोई भी नेता, मैं आपको बता दूं, कोई भी नेता जो हमारे उनके साथ में जो 26 हमारे मिनिस्टर्स हैं, वो कोई उलझने की कोशिश नहीं करता, न उलझता है। एक भी ऐसा नेता नहीं है जो मुख्यमंत्री से उलझे। ये थे जन अभाव अभियोग समिति के अध्यक्ष सत्यनारायण गुप्ता। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और हस्ती के साथ।